लड़के ने जंगल में एक जादुई दरवाजा खोजा और वह बहुत उत्सुकता से उसमें घुस गया। अंदर उसने देखा कि यह मानो एक स्वर्ग जैसा स्थान था। आसमान में हर जगह चमकते हुए परियां थीं। एक सैकड़ों साल से न नहाया हुआ पेड़ का जीव जैसे ही इंसान की गंध महसूस करता है, वह जमीन पर लेटकर एक घूंट जादुई झरने का पानी पीता है। फिर अपनी जेब से एक खजाना निकालकर अपने पति को दिखाता है। यह वह शहर से मिला एक बबल मशीन था। लड़के ने उसकी अनोखी बनावट देखी और फोटो खींचने की सोची। पेड़ का जीव घबराकर लकड़ी के घर की ओर देखने लगा। तभी एक हजारों साल पुरानी चुड़ैल बाहर आई। असल में वही इस स्वर्ग की मालिक थी और ये दोनों पेड़ के जीव इसके रक्षक थे। इस समय लड़के को अभी भी स्थिति की गंभीरता का एहसास नहीं हुआ था। वह लालच भरे नजरों से लुभावने जादुई फल को देख रहा था और उसके मुंह से पानी टपक रहा था। अगले ही पल बूढ़ी जादूगरनी के जादू ने उसके पैरों को बांध दिया और फिर उसने पेड़ के जीव की जेब में से खिलौना निकालकर जमीन पर फेंक दिया। दरअसल यह पेड़ का जीव खेलकूद का शौकीन था और चुपके से मानव दुनिया में आ गया था, इसलिए उसने लड़के को यहाँ आकर्षित किया। गुस्से में आकर बूढ़ी जादूगरनी ने लड़के को एक छोटे सुअर में बदल दिया, लेकिन पेड़ का जीव लड़के को सुअर बनते नहीं देख सका, इसलिए उसने चुपके से जादुई घास का उपयोग करके उसे फिर से उसके असली रूप में बदल दिया। किसे पता था कि जादू की शक्ति पर्याप्त नहीं थी और वह उसकी सुअर की नाक नहीं हटा सका। जब उसने अपना प्रतिबिंब देखा तो डर के मारे जोर जोर से रोने लगा। पेड़ की आत्मा ने जल्दी से उसे एक जंगली सब्जी निकालकर नाश्ते के रूप में दी। लड़का पेड़ पर लगे जादुई फल का स्वाद लेना चाहता था, लेकिन अफसोस कि उसके पैर पहले से ही रस्सी से बंधे थे। पेड़ की आत्मा ने उसे बताया कि जादुई फल का प्रभाव बहुत शक्तिशाली है और बच्चा इसे खाकर सहन नहीं कर पाएगा। लड़का केवल ललचाने वाले जामुन को देखकर लार निकल सकता था। रात में पेड़ की आत्मा ने उसे अपनी गोद में लेकर सोया। अगली सुबह जब जागा तो देखा कि लड़का गायब हो चुका था। असल में वह पेड़ की आत्मा के सोते समय चुपके से वापस धरती पर भाग गया था। उसके दोस्तों ने उसकी सुअर की नाक पर कोई आश्चर्य नहीं जताया। उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक प्रॉप है। इसके बाद लड़का अस्पताल में अपनी बीमार दादी से मिलने गया। जब उसने अपनी दादी को दर्द में देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। तभी उसे अचानक से जादुई जगह के जादुई फल की याद आई, इसलिए वह फिर से बूढ़ी जादूगरनी को ढूंढने चला गया। लेकिन इस समय बूढ़ी जादूगरनी बाहर जा चुकी थी। लड़के ने पेड़ की आत्मा से विनती की कि वह उसकी दादी की बीमारी के इलाज के लिए एक जादुई फल तोड़ दे, लेकिन पेड़ का आत्मा भी अपनी मर्जी से कुछ करने की हिम्मत नहीं कर सका। अगर बूढ़ी जादूगरनी को पता चल गया तो वह उसे मार डालेगी।